गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हैं पर्वतीय उत्थान मंच हीरानगर हल्द्वानी में, और ये जो टेंट देख रहे हैं आप, यहाँ दो प्रोग्राम इस समय ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड में देखें तो आगे ये पेंटिंग प्रतियोगिता चल रही है बच्चों की, और उसके साथ ही ये प्रोग्राम जो है ये बाल प्रतिभा सम्मान समारोह यहाँ आयोजित हो रहे हैं। धात बोले तो डेवलपमेंट ऑफ हिडन एंड अमेच्योर टैलेंट संस्था को नाम है, जो शॉर्ट फॉर्म में हम धात उसको बोलेंगे। और इसके जो संचालक हैं मिस्टर रविकांत जी, राजू जी हैं। आप मंच के पास उनको देख रहे होंगे, स्पीच बॉक्स के पास हैं, और तमाम अतिथि आ गए हैं। चीफ गेस्ट भी हमारे पधार चुके हैं। उत्तराखंड के कई गांवों में पहुंच रही है आप जैसे नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों के माध्यम से, आप जैसे होनहार बच्चों के माध्यम से, और जो महिलाएं परित्यक्त हैं या फिर विडोज हैं या वीकर सेक्शन से बिलोंग करती हैं, ऐसी महिलाओं को भी हम सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। धात ने जो अपनी शुरुआत करी थी वो 19 जनवरी 2015 को करी थी। छोटी सी एक सोच दिमाग में आई थी कि समाज में जो हाशिए पर हैं, जो लोग स्कूल तक नहीं पहुंचते हैं, या फिर स्कूल बाय द वे पहुँच भी गए प्राइमरी लेवल पर, जूनियर तक नहीं पहुंचते हैं, जूनियर में पहुंच गए तो सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल्स तक का मुंह वो नहीं देख पाते हैं, हायर एजुकेशन तो दूर की बात है। हमें हर चीज़ के लिए अपनी सरकारों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेरा तो मानना ये है, हम पहल अपने पड़ोस से करें। किसी एक बच्चे को किसी न किसी मायने में उसको सपोर्ट करें, चाहे फाइनेंशियल करें, चाहे उसको किसी आर्टिकल्स के रूप में करें, स्कूल की ड्रेस के रूप में करें, उसका मेडिकेशन करवाएं, या फिर उसको कोई वैचारिक सपोर्ट करें। वैचारिक सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? उसको सही जानकारी, उसकी करियर काउंसलिंग करने के बाद, ताकि वो बच्चा पहले तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। यदि पढ़ता है, उसमें कई कलाएं छुपी हो सकती हैं। अभी जो बच्चे ये आगे की रो में बैठे हुए हैं, इनमें कोई बेहतरीन डांसर भी है, कोई सिंगर भी है, कोई गायक भी है, कोई खेल की अलग अलग इवेंट्स के माहिर भी हैं। एक बच्ची यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, कई बच्चे नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेशनल अपना जलवा दिखा चुके हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अभी थोड़ी देर में एक बालक है जो तैराकी करता है और बहुत साधारण परिवार से है, उसके पिताजी नहीं हैं, बावजूद इसके भी उनकी माताजी किसी भी प्रकार से उस बच्चे के शौक, उस बच्चे की हॉबी को पूरा करने के लिए रात दिन एक करे हुए। तो हम सभी की एक साझी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसे छोटे छोटे समूहों के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जो सामाजिक सरोकारों से संबंध रखती है, ऐसे लोगों से हम जुड़ें। बच्चों का सामाजिकरण होना बहुत आवश्यक है। आज के समय में बच्चे हमारे बहुत सिलेक्टिव हो गए हैं, हर चीज़ में चूजी हो गए हैं, बहुत जिद्दी हो गए हैं। उसके पीछे का कारण भी हम ही हैं। इसका एक मुख्य कारण क्या है कि हम लोग हमेशा अपने बच्चों को केवल पढ़ने 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 की बातें करते हैं। हो सकता है उस बच्चे में कोई और टैलेंट कूट कूट कर भरा हो। तो इसलिए मैं तो आप सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नंबर लाने वाले बच्चे पैदा मत करिए। आज हम सभी में होड़ लग गई है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, मेरे बच्चे के 100 में से 100 आने चाहिए। आप फर्ज करिए 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट का जो भी एग्ज़ाम होता है, उनमें सभी में इस बार बच्चे के 100 आ गए, फिर आपका अगला लक्ष्य क्या है? यहाँ पर सम्मानित हम करेंगे प्रांजल आर्य को, जो क्लासिकल सिंगर हैं। बहुत अच्छा उनका गायन प्रदर्शन रहा है पिछले कई वर्षों में, और कई प्रतियोगिता में वो प्रतिभाग भी कर चुके हैं। बहुत साधारण परिवार से हैं। और आप लोगों के बीच अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे मनीष मंडल, जो नैनीताल के रहने वाले हैं। मलेशिया में 2 बार गोल्ड मेडल ला चुका है। एक बार हमारी संस्था उनको अपने एफर्ट्स से भेज चुकी है मलेशिया, और एक बार
हमारी धार संस्था ने उनको दुबई खेलने का मौका दिया और वो बच्चा बहुत उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है। पिछले 3-4 महीने से उनको हमारी संस्था ने दिल्ली में एक बहुत अच्छी एकेडमी है वहाँ पे कैंप ज्वाइन करवाया था, तो उनकी सारी जितनी भी एकेडमी की फीस थी वो हमारी संस्था के द्वारा वहन की गई थी। सम्मानित होने वाले हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उनमें है कुमारी पूजा पंत, जो क्लासिकल सिंगर है और फिल्मी गाने भी गा चुकी है, कुमाऊनी गीत भी गा चुकी है। बहुत सुरीली आवाज़ है, कभी अगर आपको सुनने का मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि गायन के साथ साथ उनका हारमोनियम भी बहुत परफेक्ट तरीके से बजाती है। हमारे इस सम्मान समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं कुमारी दीक्षा आर्या, जो नेशनल वॉलीबॉल खेल चुकी हैं और ये सूर्या गांव से आती हैं, बहुत रिमोट एरिया से आती है, लेकिन फिर भी इनके कोच, इनके पेरेंट्स, उनकी मैं दाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने उस बच्ची के टैलेंट को समझा और इन्हें नेशनल गेम तक ले जाने में इन्होंने महती भूमिका निभाई। इनके कोच ने, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां। इनकी कोच का नाम है श्रीमती लक्ष्मी काला। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, सही है ना? कुमारी माही सूर्या, जो नेशनल वॉलीबॉल खेल चुकी है, टीम की सदस्य रह चुकी है। आप दोनों ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रखा है कि एक स्कूल से छूटते ही बच्चे को दूसरा लेने के लिए तैयार हो जाता है और उसको निखारने में लग जाता है। कुमारी भूमिका जलाल है। आपसे तो मैं थोड़ा सा एक बार रिक्वेस्ट भी करूंगा, बेटा आप थोड़ा उठ के अपने स्थान पर उठेंगी। चक्का फेंक राष्ट्रीय चैंपियन है और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। पीछे को मोड़िए बेटा। नमस्ते कर ले, नमस्ते कर ले, सबको नमस्ते कर ले। ये आई है GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ढेला रामनगर से और इनकी जो कोच हैं मिसेस सविता रावत, खड़े हो जाओ। इनके लिए भी बहुत जोर जोर ताली। हमारी तरफ को भी घूम जाओ आप, ऐसे ये हो जाओ। अब मैं एक ऐसे नायाब शख्सियत को आप लोगों से रूबरू कराऊंगा जिनका नाम दीपक कुमार है। उन्हें हम क्या कहें, स्पोर्ट्स पर्सन कहें या आर्टिस्ट कहें, कराटे गेम के माध्यम से अपने देश के विभिन्न राज्यों में ही नहीं बल्कि नेपाल और कई अन्य पड़ोसी देशों में भी इन्होंने अपने कराटे का जलवा दिखाया है। ड्राइंग टीचर की, जैसे मैं भी परिचय दे रहा था दीपक कुमार जी का, तो दीपक कुमार जी भीमताल के ही एक गांव के रहने वाले हैं। आपके सामने ही है, कैमरा हाथ में है, देखने से लग रहा होगा आर्टिस्ट हैं और ये कराटे के चैंपियन भी हैं और कोच हैं, बच्चों को सिखाते हैं, कराटे सिखाते हैं। और न जाने कब इनको ड्राइंग का शौक बचपन से ही चढ़ गया था और आज की डेट में इनके काफ़ी एग्जीबिशंस होते हैं, फॉरेन्स में, कनाडा में होते हैं, US में होते हैं, कई जगहों पे इनके आज की डेट में एग्जीबिशंस हो रहे हैं, आर्ट गैलरी लग रही है। और ये अभी फिलहाल में कोलकाता की एक फाइन आर्ट गैलरी के साथ एसोसिएशन में हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कई जगह पर इन्होंने अपनी एग्जीबिशंस लगाई हैं और इंटरनेशनल फेम के ये आर्टिस्ट हैं। मैं आपको बता दूं, आपकी पेंटिंग्स, वैसे ये चीज़ें रिवील नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपकी पेंटिंग्स जो है लाखों में बिकती हैं, तो ऐसे कलाकारों के लिए सैल्यूट है। हमारे बीच एक बालक यहाँ पे दीपक शाही आए हैं, राष्ट्रीय तैराकी में द्वितीय स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। ये भी लीलावती पंत इंटर कॉलेज से ही हैं और इनकी एक विशेषता और भी है जो चार चांद लगाती है, ये बहुत अच्छे लेवल के सिंगर है। ये फिल्मी गाने बहुत अच्छे गाते हैं और ये अपने इधर से तैराकी के पैशन को पूरा करने के साथ साथ सिंगिंग से अपना रोजगार भी सृजित कर रहे हैं। दीपक शाही आ गए, जरा पीछे को ऑडियंस को हाई करो बेटा। तो इन्हीं के बारे में यहाँ बैठे, आगे बैठो, आगे इधर बैठो, आगे यहीं पर बैठो। चलो, ये एक हमारे लिए और भी गौरव का क्षण यहाँ पर आने वाला है जब हमारे बीच भीमताल का ही एक सामान्य परिवार का बच्चा जो फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है नेशनल लेवल पे,
100 घूम मीटर जाओ में जरा, हाथ second जोड़ के position घूम है जाओ इसे। और 400 मीटर रिले में सेकंड पोजीशन उनकी है। भाई बनता है। ये हमारे हाथ जोड़ नितेश ले, हैं हाथ जोड़ो जो भाई साहब, हाथ जोड़ो यार, पीछे से ठीक से खड़े हो। 3 ट्रॉफीज कब्जाए हुए हैं, नेशनल चैंपियन हैं और गोल्ड मेडल इनके नाम पे है। तो ऐसी मेधाएं, ऐसा टैलेंट हमारे गांव देहातों से निकल के शहरों में आ रहा है और वो अपने जलवे बहुत आगे तक दिखा रहे हैं। आज इस मंच से एक बात कहने में और भी गौरव की अनुभूति हो रही है। कुमारी दीपाली थापा का शायद आपने नाम सुना होगा, पेपरों में पढ़ा होगा, न्यूज चैनल्स में भी आपके शायद उनके इंटरव्यूज देखे होंगे। उन्होंने अंडर 14 आयु वर्ग में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। अगर एशियन चैंपियनशिप हमारे यहाँ पे ला रहा है, उत्तराखंड में ला रहा है, इंडिया में उसका नाम हो रहा है, डंका बज रहा है, तो उनके लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। और एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, उस बच्ची को बॉक्सिंग के गुर सिखाने में हमारे अजय कुमार जी जो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, एशियन चैंपियन लेवल के टूर्नामेंट्स को जितवा रहे हैं, तो इनके लिए तो वाकई जो है सैल्यूट करना चाहिए। हम सभी को कृतज्ञ होना चाहिए इनके प्रति। एक बच्ची हमारे बीच ऐसी आई हुई है जो लगभग हल्द्वानी से अगर डिस्टेंस नापी जाए तो लगभग देहरादून के बराबर पड़ेगी। आपने बागेश्वर जिले का तो नाम सुना ही होगा। कपकोट जो दानपुर पट्टी है, उसका एक अंतिम छोर का गांव जो हीरामणि ग्लेशियर के आसपास रहता है, वहां से ये बच्ची आई है। इस बच्ची की उपलब्धि बेशक उस लेवल से हम नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे परिवेश से ये बच्ची आई है, ये इनके लिए बहुत सपने जैसा है और इनकी मेहनत को दर्शाता है। इस बच्चे के पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, माताजी गृहिणी है और ये 5 भाई बहन है, चौथे नंबर की बहन है। इन्होंने अभी 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था नेशनल गेम में। झारखंड में नेशनल गेम हुए थे। एक तो हाई जंप में किया था, एक जैवलिन थ्रो में किया था। ये भी एलपी इंटर कॉलेज में है, पारस हैं। इनका भी चेहरा जरा दिखा दो। तो इन सभी के लिए जोरदार तालियां। इन सभी बच्चों को हम यहाँ पर मंच से सम्मानित करेंगे। मैं सचिव और सदस्य साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। द्विवेदी जी, लोहनी जी, लोहनी जी को आपका हमें हमेशा सहयोग मिलता है। अजय जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी देर आपको सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता है। मैं छाया भंडारी मैम से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कृपया यहाँ पर आके पुष्पगुच्छ से सम्मानित होने का कष्ट करेंगे। हाँ, तो कृपया यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर सभी सम्मानित अतिथिगण, अभी बहुत बहुत तालियां। मतलब आमतौर पे खिलाड़ियों का सम्मान समारोह मैंने ज़्यादा देखे नहीं है, और उसी के पैरेलल में आर्टिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ये तो ऐसी टैंजेंट है जिनको थोड़ा सम्मान, लोग हों या चाहे वो आर्टिस्ट के लोग हैं। कहा यह जाता है कि जब तक इन लोग को बहुत ठोकरें ना मिल जाएं या बहुत फेलियर्स ना देख लें, तब तक उच्च चोटी पे पहुंचना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां ऐसे समारोह के लिए। दूसरी बात, थोड़ा क्योंकि यहाँ अभिभावक भी मौजूद हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और कोचेज़ भी हैं। सो आजकल ये मोबाइल का दौर है जिससे अभिभावक काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा हर समय मोबाइल में लगा रहता है। मैं प्रत्यक्ष एक उदाहरण उन लोग को दिखाना चाहता हूँ कि आपके बच्चे बिना मोबाइल के एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। देखिए कैसे अपनी कला को निखार रहे हैं। हल्द्वानी में इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने काफ़ी कम देखे हैं,
और ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन अगर हर महीने अगर एक ऐसा कार्यक्रम हो पाए तो बच्चों का कुछ ना कुछ रुचि या कहीं ना कहीं उन लोग का आर्टिस्टिक टैलेंट रुझान की तरह दिख सकता है। थोड़ा सा अगर इमेजिन करें तो कोई गांव में कहीं एक बच्चा जिसका टैलेंट एक है किसी भी चीज़ में, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो आर्ट में हो, उसको अगर हम लोग आइडेंटिफाई करके एक प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं जहाँ पर उसको सब लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या उसकी कला को देख पा रहे हैं, ये अपने में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, रविकांत जी का। मौजूद है जिन्हें हम शिक्षक कहें, कवि कहें, लेखक कहें, कहानीकार कहें, या एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने उत्तराखंड का राज्य गीत लिखा। जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना चाहता हूं श्री हेमंत दा का, श्री हेमंत सिंह बिष्ट। आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे श्री हेमंत जी। यहाँ पे हम पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा, अभिनंदन, सम्मानित सभी मंच। अभी मैडम हम देना चाहूँगा धात संस्था को कि उन्होंने अपने साथ जोड़ने के लिए हमें भी आमंत्रित किया। और रविकांत राजू, हाँ राजू, आप सभी देख रहे हैं इतना बड़ा जो दृश्य कला इधर ड्राइंग जो कंपटीशन इधर हमारे बगल में चल रहा है, नन्हे मुन्ने बच्चे आपके साथ में गार्जियन उनके आए हुए हैं, इतना बड़ा आयोजन। और उसके अलावा साथ साथ हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमारे सुभानु से गोल्ड मेडल आपने प्राप्त किया है। लंदन एनुअल स्टार म्यूजिशियन अवार्ड 2023 से आप सम्मानित हुए हैं। वर्तमान में हर्षित तबले से संगीत विशारद अभी वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं। और वर्तमान में ही हर्षित लखनऊ क्लासिकल वॉइस ऑफ इंडिया से प्रथम स्थान लेकर अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे फक्र होता है हर्षित कुमार अनमोल को मंच पर बुलाने में, और मैं उनके इस गरिमामयी मंच से हमें देंगे। तो हर्षित को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस विशेष आपके द्वारा संगीत विषय में जो कार्य किए जा रहे हैं, और आपको इस मंच से सम्मानित करने के लिए मैं आदरणीय पल्लव शाह जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर। और आदरणीय पल्लव शाह जी एमडी हैं दून कॉन्वेंट स्कूल हल्द्वानी से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल सिंगिंग के रूप में विशेष रुझान है और उस पर ही आपकी योग्यता इस मंच तक आपको लाई है। आदरणीय टमटा जी से निवेदन है इन बच्चों को अपने आशीर्वाद के साथ साथ इस मंच से उनकी इस विशेष उपलब्धि के लिए आप सम्मानित करेंगे आदरणीय टमटा जी। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय अजय कुमार जी से, लीलावती पंत इंटर कॉलेज भीमताल में आप कार्यरत हैं, और अन्य जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको इस मंच से सम्मानित किया जाना है। तो मैं अपनी मदद के लिए आदरणीय अजय सर को मंच पर बुलाना चाहूंगा। चूंकि जिन बच्चों को मंच पर सम्मानित किया जाना है उन्हें आदरणीय गुरुजी बेहतर रूप से और उनकी पारिवारिक और व्यक्तिगत रूप से भी उनको बेहतर रूप से जानते हैं, तो एक परिचय देने के साथ साथ उनके द्वारा अगर बच्चों को इस मंच पर बुलाया जाता है तो बच्चों के लिए और मेरे लिए भी गर्व की बात होगी। आदरणीय अजय सर। इसलिए व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को संबोधन नहीं करना चाहूंगा। और जितने भी यहाँ हमारे अतिथि आए हैं, साथ ही हमारे खिलाड़ी, आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। और धात संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि सर स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों ने जो उनके टीचर्स हैं, कोचेज हैं, आप उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो सभी की ओर से मैं दिल से आप लोगों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जैसा ये क्रम हमारा प्रारंभ हो चुका है, तो पहले बुलाना चाहूंगा दीक्षा आर्या को। आप इस समय कक्षा 7 में जूनियर हाई स्कूल सूर्या गांव में आप अध्ययनरत हैं और पिछले बार 2023 में भी अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में नेशनल के लिए चयनित हुई थी, और इस बार जो 2024 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता आप वॉलीबॉल से खेलकर आई हैं। और साथ ही उदीमान योजना खेल महाकुंभ में भी स्वर्ण पदक विजेता रही, और मुख्यमंत्री योजना में आप स्कॉलरशिप भी ले रही हैं। और बड़ी बात यह है कि आप हमारी
श्रीमती लक्ष्मी काला जो वहां पर शिक्षिका हैं, आप उनकी स्टूडेंट्स हैं, जोरदार ताली बजाकर आप दोनों का स्वागत करें। और आप ही के द्वारा तराशी गई दूसरी बालिका माही सूर्या जो वर्तमान में क्लास 10th में अटल उत्कृष्ट लीलावती पंत राजकीय इंटर कॉलेज भीमताल, जिसको हम एलपी के नाम से जानते हैं, उसमें 10th में अध्ययनरत हैं, ऊपर आए। आप भी इस बार अंडर 17 राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में आपने प्रतिभाग किया है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा भूमिका जयलाल जो राजकीय इंटर कॉलेज धेला जो बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र है, वहां में कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं। मुख्यमंत्री उदीयमान छात्रवृत्ति योजना में पिछले 2 साल से आप छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही हैं। इस वर्ष अंडर 14 राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में आपने कांस्य पदक प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर आप इस छात्रा का स्वागत करेंगे, भूमिका जलाल का। इसकी कोच हैं श्रीमती सविता रावत जो खुद भी एक ताइक्वांडो में राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेडलिस्ट खिलाड़ी रही हैं। और 2011 से जब से डेहला में आप कार्यरत हैं, आपने अभी तक 72 बच्चों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करा दिया है। जोरदार ताली बजाकर आप इनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। आपके जो खेल हैं उसमें आपकी खो खो, ताइक्वांडो, एथलेटिक्स इसमें विशेष योग्यताएं रही हैं। और एक बड़ी खुशखबरी यह है कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो अब हमारे उत्तराखंड में इस समय आयोजित हो रहे हैं, आपकी 3 छात्राएं उसमें प्रतिभाग कर रही हैं खो खो की टीम में। एक बार और ताली बजाकर आप इनका स्वागत करें। लीलावती पंत राजकीय इंटर कॉलेज भीमताल में आप कक्षा 10 में अध्ययनरत हैं और इसी वर्ष आपने तैराकी को ज्वाइन किया है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। और सम्मानित कर रहे हैं मिस्टर शुभम द्विवेदी जी हमारे, और साथ में मिस्टर राजू सर। अगले नीरज रावत, वर्तमान में आप कक्षा 10 में जीआईसी भीमताल में ही आप भी अध्ययनरत हैं। एक अच्छे एथलीट भी हैं। रन टू लिव में भी इस वर्ष चौथा स्थान आपने प्राप्त किया था एथलेटिक्स में। तैराकी में अब तक आप 2 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुके हैं। पारस रावत। अगला नाम है नितेश राणा। आपके लिए मैं बताऊं 2012 में एलपीजीआईसी भीमताल में आपने प्रवेश लिया कक्षा 6 में। तभी से लगातार 2024 तक आप राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। अब तक 23 नेशनल खेल चुके हैं, 23 नेशनल, जिनमें 8 स्कूल नेशनल एसडीएफआई के नेशनल खेले हैं, 2 जूनियर नेशनल खेले हैं, 6 सीनियर नेशनल, 2 नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया में नेशनल तथा फिल्मस्टिंग 2023 पुणे में जो आयोजित हुई थी उसमें रजत पदक, और इस बार 2024 दिल्ली में जो नेशनल प्रतियोगिता हुई थी उसमें 50 मीटर में गोल्ड मेडल, 100 मीटर में सिल्वर मेडल और 400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल, 3 पदक आपने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2024 में प्राप्त किए हैं। और मैं रोकते हुए अपने मिस्टर श्री लोहनी जी को अनुरोध करूंगा, सर इनको सम्मानित करने के लिए आप हमारे बीच रहेंगे। और 2024 में पेंटाथलन नेशनल में भी आपने पदक प्राप्त किया। साथ ही अभी जो 38वें राष्ट्रीय खेल हमारे उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं, हल्द्वानी में इनकी तैराकी का आप जलवा देख सकते हैं, वहां भी इनका पार्टिसिपेशन होना है। तो अभी तक ये टोटल 24 नेशनल अकेले नितेश राणा ने खेले हैं। और इनकी पृष्ठभूमि के आपके बता दें, 2020 में आपके फादर की डेथ हो गई, तब से परिवार की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर है। आप देहरादून में एक स्विमिंग पूल में कोच हैं और उससे जो अर्निंग होती है उससे परिवार का भी पोषण करते हैं और साथ ही अपने खेल पे भी ध्यान देते हैं। और वही कहते हैं ना, मैंने अभी फिर ये बात कही थी कि जो टैलेंट होता है ना वो किसी सुविधा का मोहताज नहीं होता। तो ये जितने भी चेहरे आप देख रहे हैं आज सुबह से जो अभी तक मैंने देखे हैं, वो सब अपनी मेहनत से, अपनी व्हील पावर से उस चीज को साकार कर रहे हैं। उनको साकार करने में हमारे ऐसे ऐसे व्यायाम शिक्षक श्रीमती सविता रावत, श्रीमती लक्ष्मी काला और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से ये सब साकार हो पाता है। एक बच्ची हमारी
दीपाली थापा आज यहाँ नहीं है, क्योंकि तो वो 13 साल की बच्ची ने स्कूली छात्रा, पहली ऐसी है हिस्ट्री क्रिएट की है भारत में कि पहली भारतीय स्कूली छात्रा ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। तो ये भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच। छोटी सी बच्ची लेकिन कला की धनी स्वस्तिका जोशी को हम आमंत्रित करना चाहते हैं। स्वस्तिका जोशी बहुत छोटी उम्र की बच्ची है। मैं इनके पिताश्री से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मंच पर आएंगे। अगर डॉक्टर दीपा जोशी यहाँ पर अध्यापक प्रदर्शन के माध्यम से उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं। स्वस्तिका 6 वर्ष की उम्र से भरतनाट्यम नृत्य की शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रतिष्ठित गुरु शुभम खोवाल से प्राप्त कर रही हैं। 7 वर्ष की आयु से वायलिन वादन की प्रारंभिक शिक्षा आचार्य हरीश चंद्र पंत से प्राप्त करने के उपरांत दिल्ली में वरिष्ठ गुरु पंडित रविशंकर प्रसन्ना से वायलिन की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। स्वस्तिका का उत्तर प्रदेश मनीष मंडल हमारे ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और इनको सम्मानित करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर संजय जी से और मिस्टर वीरेंद्र जी से, दोनों आ जाएं। और साथ ही अभी कुमारी हेमा आर्या जो हमारी पिंडारी ग्लेशियर से ठंड लेकर नैनीताल की ओर आई है और आप बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में वहां रहती है और जहां हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती, वहां से ये राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार प्रतिभाग किया है। जोरदार ताली बजाकर हमारी हेमा का भी आप स्वागत अभिनंदन करेंगे। मिलते पिंडारी ग्लेशियर के तलहटी से आई ये बच्ची। क्या नाम है बेटा? हेमा आर्या से। हेमा आर्या। हेमा कौन से स्कूल में पढ़ती हो? जैसे रातिर केटी। रातिर केटी से आई हो आप? वो वहाँ की है मगर वो खेल की तो नहीं है, मगर वैसे हमें सिखाते हैं। अच्छा अच्छा। तो आजकल जहाँ सर की भी दूसरी जगह जॉइनिंग हो गई है, मैं भी दूसरी स्कूल में चली गई हूँ। अच्छा। और वहाँ अभी कौन सी क्लास में हो? 11 सर। 11th में। अभी आगे क्या करने का सोचा है? सर मैंने पहले तो खेल और पढ़ाई एक साथ तो नहीं होती है, तो मैंने सोचा है कि आप फाइनल करके उसके बाद अकेडमी ज्वाइन। हाँ, अगर 12th के बाद आप BPS वगैरह भी कर सकती हो तो नैनीताल में PTI का कोर्स होता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर का कोर्स होता है 12th के बाद ही, तो आप वो कर सकती हो और आगे फिर स्पोर्ट्स टीचर भी बन सकती हो। अभी खेल नहीं है, अभी तो कम उम्र है, बढ़िया खेल सकती हो। उसके लिए एकेडमी ज्वाइन करके आप शहर में आके वो कर सकती हो। सर आपका सपोर्ट भी तो रहेगा। हाँ बिल्कुल, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। पहले तो माँ बाबा का सपोर्ट रहता है। हाँ बिल्कुल जी जी। अभी इतनी दूर से इतनी हिम्मत करके राष्ट्रीय लेवल पे खेल रही हो तो हम आपका आगे भी जाएंगे, उसके लिए और मेहनत करना, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, हमारी शुभकामनाएं आपको। चले मिलवाते हैं आपको ऐसे व्यायाम शिक्षक से जिन्होंने अपने अभी 2011 से अपनी सेवाएं शुरू करी शिक्षा विभाग में और उसके बाद से अभी तक आप 72 बच्चों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुकी हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय देते हैं। सर मैं सविता रावत राजकीय इंटर कॉलेज ढीला रामनगर नैनीताल से हूँ और मेरा मूल निवास स्थान देहरादून है जी। और सर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे विद्यालय की बच्ची राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो कि रांची झारखंड में हुई थी जी। अंडर 14, तो उसमें बच्ची कांस्य पदक लाई। इस बार थोड़ा दुर्भाग्य का विषय रहा कि लेवल बच्चों का हाई चला गया क्योंकि जितना इसने इस बार फेंका है उतना। कितना फेंका है? इसने 34-92 फेंका है। अरे वाह। तो पिछली बार इतने पे गोल्ड मेडल था, पर दोनों फर्स्ट सेकंड वाली बच्चियां जो है वो 38 पॉइंट के समथिंग था दोनों का, थोड़ा अंतर था, तो इसीलिए बच्ची वो मेडल नहीं मतलब ला सकी। लेकिन अगले साल मैं कोशिश करूंगी कि अंडर 17 में गोल्ड मेडल ये लाए जी। तो इसमें सर आपका भी बड़ा योगदान है। आपके लिए मैं पहले इसलिए कहना चाहूँगी कि मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ जी। मतलब आपसे भी मैंने कभी बात नहीं करी थी। मैं उद्यमान खिलाड़ी योजना में आपसे पिछले साल मिली थी। हमें बताइए कि आपकी जो ये अपॉर्चुनिटी, आप राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक गांव की बच्ची जो ढेला सुदूरवर्ती क्षेत्र है रामनगर का, वहाँ से आपने नेशनल मेडल, तो कैसे प्रैक्टिस करती हैं, क्या बच्चों को सुविधाएं हो पाती है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर सबसे पहले मैं इसका श्रेय ना राहुल सर को देना चाहूँगी, जिला समन्वयक नैनीताल। ये सच्ची बात है सर, इसका श्रेय उन्हीं को ही जाता है। वो मुझसे 3-4 साल से कह रहे थे कि सविता ये स्टेट में ज़्यादा का मत सोचो,
कि 10 मेडल 15 मेडल, तुम स्टेट में मेडल कम करो, नेशनल में मेडल लाने की कोशिश करो। जी। तो उन्होंने मुझसे जब भी फ़ोन करती थी मैं या वहाँ से फ़ोन आता था सर का किसी भी काम के लिए, तो सर ये बात मुझे ज़रूर कहते थे। तो मैंने सर से वैसे मजाक के कहा कि सर मेरी शक्ल नहीं है ऐसा करने की, मतलब मैं नहीं कर सकती। सर ने कहा मुझे विश्वास है कि तू कर सकती है। 3rd पोजीशन पे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, आप गोल्ड मेडल भी जीत कर लाएं और इसी तरह से लोगों को कम से कम गलत साबित करें कि गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स जो है काबिल नहीं होते या मेहनत बहुत काबिल होते हैं। आप सर इतने बच्चों को आपने निकाला अभी तक। 1 कितना सुन रहे थे हम? 1 कितना था सर? 127 127। तो सर हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। ढेला में जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर। मेरा घर देहरादून, मेरे अक्टूबर से इतने सारे त्यौहार और ये सब चीज़ें रहती थी। और ढेला का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिम कॉर्बेट पार्क के बिल्कुल अंदर है, जंगल में। मेरे पास सर अभी ऐसा भी वीडियो पड़ा है जिसमें मैं सुबह प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ तो बीच में हाथी आया है। ऑटो वाले भैया मेरे से कह रहे हैं कि मैडम घर चलते। मैंने कहा नहीं सर, चाहे ये हाथी 11 बजे तक दिन में भी रहे, मैं बिना प्रैक्टिस कराए वापस नहीं जाऊँगी। ताइक्वांडो भी करवाती हैं? जी, ताइक्वांडो सर उसका कुछ रीज़न था। मैं खुद नेशनल मेडलिस्ट हूँ ताइक्वांडो में, और ये थ्रोइंग इवेंट पे मैंने स्कूल लेवल तक खेला है, नेशनल खेला है जी। तो और मेरी शुभकामनाएं हैं, आप बहुत बेहतर कर रहे हैं सर। हाँ बोलते रहो सर, इसमें यहाँ ये सम्मान समारोह हो रहा था तो उसमें भी आपने मुझको बुलाया, हमको याद रखा सर। कहाँ रामनगर सर, और इतना मेरा घर सब देहरादून है, आपने नैनीताल से मुझको बुलाया। थैंक यू सो मच। जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो।